जो आज पहली मेहमान है जनाब, माशाल्लाह 10 साल से ये जो मॉडर्न इस्लामिक कैलीग्राफी और पेंटर हैं इसमें काम कर रही हैं। बड़े ज़बरदस्त काम करती हैं, बड़ी बारीक बीनियों से काम करती हैं, रंगों के बेहतरीन इम्तजाज को इस्तेमाल करती हैं और माशाल्लाह से इनकी पेंटिंग्स हज़ारों से लेके लाखों रुपए तक बिक रही हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि इनके जो फ़नपारे हैं वो साची आर्ट जैसे बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पे भी मौजूद हैं। इनके अलावा कई बैनुल-अक़वामी एम्बेसीज़ में भी अपने फ़नपारों की नुमाइश कर चुकी हैं। मेरे साथ ये लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा कमाल इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, आपको खुशामदीद। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे छोटी सी लग रही हैं, तो 10 साल पहले आप कितनी छोटी थी? सर बचपन से ही शौक था। अच्छा, बचपन से ही आपको शौक है? जी। तो आपने बाकायदा सीखा या ये अल्लाह की तरफ से बस एक आपके अंदर फ़न था? सर मैं जब कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो तब से ही मुझे कुरान पाक जो पढ़ती थी तो वो फिर मुझे रात को नज़र आते थे, तो अच्छा। फिर मैं उनको लिखने की कोशिश करती थी। वो अल्फाज आपको नज़र आते थे? अल्लाह, हवा में नज़र आते थे, तो फिर मैं उनको लिखने की ऐसे ऐसे कोशिश करती थी हवा में। अच्छा। तो इस तरह फिर शौक हुआ, तो फिर कोशिश करती रही जी। और फिर ये रंगों का इम्तजाज और ये सारा कुछ खुद ऐसे आता गया खुद ब खुद? जी बिल्कुल। और देखें लड़कियों को तो वैसे भी शौक होता है। बिल्कुल जी। तो उसमें फिर डिफरेंट हाथ और जो शौक के साथ साथ ये मेरा पैशन बनता चला गया। और माशाल्लाह देखें अल्लाह ने आपको कितना नवाजा है इस चीज़ को कि बहुत सारी एम्बेसीज़ हैं जहाँ आपके फ़नपारे मौजूद हैं। साची आर्ट गैलरी में भी आपके, तो ये आपका काम जब आप पहली दफ़ा कहाँ आपने एग्जीबिशन की थी इसकी? सर मैंने पाकिस्तान में भी ट्रैवल नहीं किया था, मैं सीधा सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रैवल किया मैंने, बेलारूस एम्बेसी। अच्छा, तो बेलारूस? जी। क्या बात है। तो सर मुझे ये यकीन नहीं था कि इतना सब कुछ, ये सब कुछ कुरान पाक के साथ। इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर्स लगाती थी या सोशल मीडिया पे कहाँ पे जहाँ से बेलारूस वालों को आप नज़र आ गई? वो जो एम्बेसडर सर हैं, सर सजाद दरहन। अच्छा। वो बहुत अच्छे सर, ठीक है। तो उन्होंने इनवाइट किया, मेरा काम देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। वाह। तो और फिर आप बेलारूस गई, वहाँ पे आपने एग्जीबिशन की। उसके बाद मतलब इतने इंटरव्यूज़ हुए और बीबीसी का जब इंटरव्यू हुआ तो मुझे पता भी नहीं था, जब वो करके चले गए, जब अपलोड हो गया मुझे बाद में पता चला अच्छा बीबीसी पे हुआ है। तो उसके बाद एक दिन ये हुआ, किसी ने खुद ही, मैंने गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट किया था, उसमें बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हैं अभी भी ज़िला कौंसिल साहिवाल में। अच्छा। तो किसी ने खुद ही मेरी पोस्ट उठा के ना तो वो लगा दी और वो वायरल हो गई। तो मैं सुबह उठी तो मुझे पता चला तो ये सब कुछ बस अल्लाह की तरफ से होता है। कभी कभी जब आप इतने सच्चे दिल से और इतने यकीन के साथ जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह की तरफ से आपको मदद मिल रही होती है। और ये बिल्कुल मैं अभी देख भी रहा हूँ, आपकी गालिबन 2 पेंटिंग्स यहाँ रखी हुई हैं अभी सिर्फ, और इतनी खूबसूरत मतलब कैलीग्राफी है और इतनी खूबसूरत तरीके से आपने लिखा हुआ है कि माशाल्लाह जिसकी कोई हद नहीं होती। तो अभी आने वाले वक्त में कहाँ कहाँ एग्जीबिशंस कर रही हैं आप? सर मेरे लिए जो सबसे बड़ी कामयाबी होगी अमेरिकन म्यूज़ियम में हो रहा है, वो किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट का वो फर्स्ट टाइम होगा हिस्ट्री में। रियली? कहाँ पे, कौन से शहर में? वॉशिंगटन में? जी। क्या बात है जी। वॉशिंगटन वालों, बल्कि न्यूयॉर्क वाले भी करीबी हैं, जा सकते हो तुम लोग, बिल्कुल जाके जी एग्जीबिशन में सपोर्ट करें अपनी पाकिस्तानी इस आर्टिस्ट को जो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। बिल्कुल जाइए जी, जाके सपोर्ट करें। और ये बड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि पाकिस्तान से कोई लड़की ऐसे माशाल्लाह से। तो बाकायदा फिर बाद में आपने ट्रेनिंग ली या नहीं? आप ये कुदरती तौर पे चल रहा है सब? जी बिल्कुल कुदरती तौर पे। और मैंने थोड़ा सा ट्रेडिशनल में आमिर कमाल साहब से थोड़ा सीखा। अच्छा। मेरे टीचर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी भी लड़की के लिए ये उसमें ना मुश्किलात भी बहुत आती हैं। अच्छा जी। मुश्किलात रही कुछ थोड़ी सी? जी थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा सारी। ज़्यादा सारी? अल्हम्दुलिल्लाह। घर वालों ने कुछ तंग तो नहीं किया कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना? घर वाले शुरू में तंग करते थे, लेकिन उसके बाद जब हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आप को ना कुछ बस मुश्किलात होती हैं मुश्किलात कुछ, लेकिन ये हकीकत है
कि घर वाले जब देखते हैं, ये बहुत सारे लोग आके ना हमसे ये बात करते हैं, मैं भी उसमें से गुजरा हूँ और मुझ समेत बहुत सारे लोग उसमें से ऐसे गुजरे होंगे कि जब आप एक इनिशिएटिव लेना चाह रहे होते हैं कि मैंने ये नहीं करना, मतलब मुझे खामा पढ़ाए जा रहे हैं, मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं आप लोग, मैंने एक्टिंग करनी है, मुझे क्या करना है मैंने, लेकिन वो नहीं, आप ये पढ़ो, अब ये करो, अब ये करो। तो वो शुरू में जब मैंने फिल्म साइन की तो अम्मा मेरी तो मतलब फुल के नहीं तुम नहीं करोगे, मैं देखती हूँ कैसे करते हो, ऐसी की तैसी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अल्लाह ने इज़्ज़त देनी शुरू की तो वो फिर सभी माइल हो गए कि अच्छा ठीक है भाई ये तो कर रहे हैं। तो आई थिंक होता है, घर वाले असल में हमारे लिए भी थोड़े कंसर्न्ड होते हैं ना। बिल्कुल। अब मतलब आपका काम है या हमारा काम है, वो ऐसा ही है ना कि लोगों को पसंद आ गया तो हम कामयाब होंगे, अगर खुदा ना खास्ता नहीं आता फिर घर वालों ने ताने दे दे के मार देना था हमें। बिल्कुल। और ये भी होता है ना कि पाकिस्तान में ये होता है कि जैसे हर फील्ड में होता है कि जेलसी होती है और ये हाँ। तो वो फिर किसी लड़की के लिए ज़्यादा मुश्किल इस तरह से भी लड़कियों के लिए तो ऑब्वियसली फिर आपकी फील्ड भी ऐसी है, फिर आप मतलब ऑब्वियसली एक यंग बच्ची इस तरह से यू नो सर मैं ऐसी फैमिली से हूँ कि जहाँ पे मतलब लड़कियों को पढ़ाते भी कम है कि नहीं बाहर नहीं जाना। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतना काम करूँ, लड़कियाँ देखें। और बिल्कुल। तो आपकी फैमिली में आपको देख के किसी और को शौक पैदा हुआ कि हमें कुछ तो करना? मेरे साथ सेल्फी बनवाते हैं, खुद आते हैं, बताते हैं कि ये आयशा कमाल ये हमारी बेटी है, वही जो बात। वाह, आइए ना जरा आपकी पेंटिंग्स की तरफ चलते हैं, चल के आपकी पेंटिंग्स भी देखें, इतनी खूबसूरत आपकी पेंटिंग्स हैं। प्लीज़ प्लीज़ लीड मी, आप लेके चलें वहाँ पे। और ये इंतहाई खूबसूरत 2 पेंटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे तो इतने खूबसूरत फ़न पा रहे हैं आयशा के जिसकी कोई हद नहीं होती। और जी ये सर आयतल कुर्सी लिखी हुई है जी, और ये मैंने बनाया मदीना है बिल्कुल जी। और बहुत खूबसूरत ये आपने, और ये साइड पे जो लिखा हुआ है अल रहमान जी। और इसमें सर ये नीचे कोई 6 दफ़ा हम बार बार लिखते हैं तो फिर ये स्टाइल होता है। ये एक दफ़ा ये नहीं लिखा। अगर ज़रा थोड़ा क्लोज करके दिखाएं, देखें कितना मेहनत तलब काम है ये देखिए जी, ये इसके अंदर भी ये बारीक बारीक सारा ये लिखा हुआ है जी। ये बिल्कुल। तो ये सारी ये प्योर चांदी है। क्या है? प्योर चांदी लीव्स ये जी। अच्छा जी। और ये कॉम्पोजिशन पूरी आपकी है जी। ये आपने खुद बनाया सब? जी, खुद सोच के? बिल्कुल। मैंने बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई हैं, ये तो बहुत छोटा साइज है। बहुत छोटा साइज है जी। बड़ी वाली आनी नहीं थी ना यहाँ पे। जी हाँ, और ये भी है आपकी बड़ी खूबसूरत। ये दुआ है, दुआ जी। रब्बी जालनी। ये कुल है? दुआ है जो हम नमाज में एंड पे पढ़ते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप हमारे शो पे तशरीफ़ लाई, और अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे, बहुत कामयाब करे, और इसी तरह से अच्छा काम आप करती रहें, और पाकिस्तान को जो है ना वो आप पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। हमें बहुत खुशी होती है। थैंक यू वंस अगेन। और हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आयशा को हम खुदाफिज कहेंगे। और आज चूँकि इतना लाइनअप है मेहमानों का कि आप लोग भी परेशान हो जाएंगे कि आज हो क्या रहा, तो हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बाहर रमज़ान, कहीं मत जाइएगा।